आज जो स्थिति है, पूरे देश की स्थिति विकट स्थिति है। ठीक है, हमें लगता है कि ये हमारी सरकार आ गई है, मतलब जनता को लगता है, मैं जनता की तरफ से बात कर रहा हूं, लेकिन कितना त्रस्त है भ्रष्टाचार से, महंगाई से, बेरोजगारी से, शिक्षा स्वास्थ्य से। जो जनता त्रस्त है वो तो जनता ही जानती है ना। उनको टीवी नहीं दिखाता, उनको टेलीविजन पे वो नजर नहीं आते, क्योंकि उनको कुछ सुनने वाला नहीं है। टेलीविजन पे वो चेहरे आते हैं जिन लोगों ने उनको पहले ही थैली पहुंचा चुके हैं। तो ये इतना बड़ा आज टीवी उद्योग जो प्रचार का चल रहा है, और जितने भी ये मीडिया बिक गया है, जब भी देखो तो एक ही बात की जाती है और नजर कुछ आता नहीं। पूरे हिंदुस्तान में घूम के आया हूं, स्थिति बहुत भयानक है। हम यहाँ पर जात पात में बटे हुए हैं, क्षेत्रवाद में बटे हुए हैं, लेकिन बॉर्डर की स्थिति देखेंगे तो वहां कोई राष्ट्रभक्त हिंदू नजर आपको नहीं आएगा, वो दूसरे लोग ही नजर आएंगे। मैं बोल दूं जी खुला, कोई बात तो नहीं। श्रीनगर से लेकर लेह तक आपको कोई हिंदू नजर नहीं आएगा, मोमडन ही नजर आएंगे। लेह से लेकर शिमला के कुछ ऊपर के हिस्से तक आपको सारे बौद्ध नजर आएंगे। नेपाल बॉर्डर पे सब लोग मुस्लिम नजर आएंगे, यूपी नेपाल बॉर्डर पर। बिहार नेपाल बॉर्डर पर सब मुस्लिम नजर आएंगे। तई वो 5 सीट ले गया ना, हैदराबादी ले गया ना, इसलिए तो ले गया क्योंकि उनके बहुमत में आ गए। और इसी प्रकार पूरे नॉर्थ ईस्ट की स्थिति है। हमें हमारा आदमी नजर ही नहीं आता, तो समस्याएं बहुत हैं। आप देश धर्म को पहचानिए, भाई देश बचेगा तो हम बचेंगे। तो जो भी आपको जिम्मेदारी दी जा रही हैं उसको दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए। और शिवसेना यूबीटी, जो बाला साहब ठाकरे जी का हमें नाम मिला है, इतना बड़ा नाम बाला साहब ठाकरे जी के पार्टी के हम लोग हैं, हमारे वो आदर्श हैं, और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। जिन्होंने जितने भी हिंदुस्तान की जो आज हिंदू पार्टी बन रही है, बाला साहब ठाकरे जी ने उनको सिखाया कि कैसे हिंदुत्व की बात की जाती है। हिंदुत्व की बात तभी से की जा रही है। और हम लोग, वही बात हुई कि जमाना गौर से सुन रहा था और हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। हमारी तरफ लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोग खुद सुस्त हो गए, उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। किया हमने और भुनाया किसी और ने। वो कहते हैं कि हमने राम मंदिर का केस लड़ा, राम मंदिर में हमने बनवाया। जो केस लड़ा है वो तो शंकराचार्य जी ने लड़ा है। ये तो इन्होंने तो आगे ही डेट चाहते, तो जो सत्ता पक्ष में केंद्र बैठे हुए लोग हैं। और जो बाबरी ढांचा तोड़ा है वो शिवसैनिकों ने तोड़ा। हमें गर्व है इस चीज का। अगर ढांचा नहीं टूटा होता तो फिर ये केस होता कि ये ढांचा किसका है। ढांचा टूटने के बाद केस इस बात पर आ गया कि जमीन किसकी है। जमीन राम जन्मभूमि की थी तो केस जीते ना, लेकिन दूसरे लोग वो भुला रहा है इस चीज को कि हमने राम मंदिर बनाया, जबकि कोई योगदान नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम जी का मंदिर बना। हमने भी 10वीं बार, शिव सैनिकों ने सबसे ज्यादा उसमें गिरफ्तारियां दी हैं, सबसे ज्यादा आंदोलन शिवसेना के लोगों ने किए हैं। हमें बड़ी खुशी है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का आज भव्य मंदिर बना हुआ है। तो मैं तो सबसे ये निवेदन करूंगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि उपज का सही मूल्य, बहन बेटियों की सुरक्षा
और आतंकवादियों का नाश हो, आतंकवाद को समाप्त किया जाए, इस पर आप लड़ाई लड़िए। क्योंकि आजकल मैं तो क्लियर कहूंगा भाई, मैं जिस काम को कर रहा हूं वो कहूंगा, जहां मेरी आता है तो बाला साहब ठाकरे जी का सिपाही हूं, मैं उसी बात को कहूंगा। लव जिहाद आप देख ही रहे हैं, पहले पहले उन्होंने हमारे गौ माता को मारा, हम कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने देख लिया हिंदू समाज बहुत कमजोर है, जिसको माता कहता है, इसमें 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, तो हिंदू समाज कुछ नहीं कर पाया, उनकी हिम्मत बढ़ी। उसके बाद में हमारी बहन बेटियों लव जिहाद में फंसाने लगे, जबरदस्ती उठाने लगे, और आज स्थिति यह है कि उसके बाद तो नंबर हमारा ही है ना, क्योंकि हम कमजोर हैं। भाई दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ है, या जितना ये भी पकड़ा गया है, बम विस्फोट करने वाले जो सामान पकड़ा गया है, उसमें तो लाखों लाखों लोग मारे जाते। तो हमें तो मारने का तरीका निकाला जा रहा है, और हम लोग अब भी चुप बैठे हैं। तो राष्ट्र हित का काम कीजिए, देश हित का काम कीजिए, और समाज के साथ जुड़िए, समाज के दुख सुख में भागीदारी निभाइए। और ये भी कहा है कि जो व्यक्ति अपना घर नहीं संभाल सकता वो कुछ नहीं संभाल सकता। हम लोग आज आने वाली स्थिति ऐसी है कि घर के जो है ना चाकू भी कम पड़ जाएंगे जो सब्जी छीलने वाले होते हैं। गृह युद्ध चल रहा है, बस यह है कि हमारी तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा। अभी तो पुलिस फोर्स हमारी है, जवाब पुलिस फोर्स दे रही है, हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं है, उसका कोई उत्तर नहीं है। तो गृह युद्ध सामने है, उसके लिए बचने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयारी रखियो। बच तभी सकते हो, बढ़ा तभी सकते हो जब आपका संगठन मजबूत होगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने संगठन को बढ़ाएं, एकता लाएं, भाईचारा लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय भवानी, जय शिवाजी।